सबसे बड़ा चीज निष्पक्ष और समयबद्ध। आपको इतना दिन के समय के अंदर आपको चार्जशीट करना है, 60 दिन 90 दिन का जो है ये चार्जशीट आपको हर हाल में करना। अगर नहीं कर पाते हैं इसकी सूचना फिर आपको न्यायालय को देना होगा, फिर न्यायालय आदेश बढ़ाएंगे कि हाँ आप इतना दिन में चार्जशीट करिए। नए कानून में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर क्या बड़े प्रावधान किए गए हैं। महिला से गैंग रेप के केस में 20 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। नाबालिग से गैंग रेप के केस में फांसी की सजा दी जाएगी। महिलाओं को लेकर क्या कुछ बदलाव हो रहा है? महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड जितने भी सेक्शन थे वो पहले अलग अलग चैप्टर में थे, तो उसमें क्या था कठिनाइयाँ आती थी। अब वो सारे चैप्टर को एक चैप्टर में कर दिया है, जितना भी सेक्शन था उसको एक चैप्टर में कर दिया है। महिलाओं से जुड़े जो अपराध थे उसमें भी सजा का जो प्रावधान है वो बदला है, तो ये भी आप लोगों को देखना होगा क्या कुछ बदला। जैसे कि पहले गैंग रेप के लिए आजीवन कारावास था, लेकिन अब उसको मृत्युदंड में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले लालच देकर कि संबंध बना लेते थे, तो उसके लिए अब सजा का प्रावधान किया गया है, जो कि पहले नहीं था जी। और बच्चों में है कि पहले बच्चों में गर्ल्स और बॉयज में बांटा गया था, अब उसमें है कि एक ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर दिया गया बच्चों की श्रेणी में। अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के सबसे पुराने थाने में, जहां पहली FIR 162 साल पहले दर्ज की गई थी। इस वक्त हम थाना सब्जी मंडी में मौजूद हैं और ये सबसे पुराना थाना है दिल्ली इलाके का। 162 साल पहले यहां 1861 में चोरी की एक FIR दर्ज हुई थी, जिसे माना जाता है कि दिल्ली की पहली FIR है। कीमत 45 आने, 2 देगचे, 3 देगचे, 3 देगची, 1 कटोरा, 1 कुल्फी की चोरी हुई थी। और आज यहां पर 162 साल पुराने थाने में हम पहुंचे हैं, क्योंकि कानून बदल गया है और कानून के हिसाब से यहां बदलाव किए गए हैं। कोई भी आता है तो उसकी FIR यहीं रजिस्टर होती है। इसी तरीके से ट्रेनिंग हुई है, इसी तरह के सारे IO ऑफिसर्स के लिए डॉक्यूमेंट्स पहुंचे हुए हैं। कंप्यूटर में FIR दर्ज होगी। अब 0 FIR करवाई जा सकती है कहीं भी कभी भी बिना किसी कोर्ट के इंटरवेंशन के। इसके अलावा बहुत सारे बदलाव हैं, वो धीरे धीरे सब सिस्टम में आएंगे, लेकिन सिस्टम अभी तैयार है। आप देख रहे हैं बदलता संविधान। पब्लिक, जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, प्रिजन और फॉरेंसिक को नए कानूनों के हिसाब से कितना ट्रेंड किया गया है और कितना काम अभी बाकी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में तीनों नए कानूनों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए कई बैच बनाए गए हैं। पूरे देश में कुल 6 लाख पुलिसकर्मी, 4000 प्रोसिक्यूटर्स, जुडिशरी में 20,000 ट्रेनर, प्रिजन में 10,868 और फॉरेंसिक में 4,000 मास्टर ट्रेनर हैं। दरअसल कानून लागू होने से काफी पहले ट्रेनिंग का काम शुरू हो चुका था। पब्लिक को कैसे कानूनों की जानकारी देनी है, इसकी भी प्लानिंग पहले से तैयार है और हर राज्य में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर हम बात करें तो पिछले कई महीनों से प्रक्रिया चल रही थी। पुलिस ने तकनीकी रूप से अपने को लगातार अद्यतन किया था। जो CCTV जैसे सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट किया गया था, अपने जवानों को प्रशिक्षित किया गया था। अगर हम जिक्र करें तो लगभग जवानों का, जिससे भोपाल का हम जिक्र करें तो 4,500 से ज्यादा जवानों को प्रशिक्षित किया गया था। अंतिम व्यक्ति तक जो कि वहां बैठेगा खासतौर पर थाने में, उस जिम्मेदार व्यक्ति तक इसकी जानकारियां दी गई हैं। और अब पुलिस की आने वाले दिनों में कोशिश है कि आम व्यक्ति को इसके जरूरी प्रावधानों से अवगत कराया जाए। 3 नए कानून लागू होने के साथ साथ सरकार ने फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का बड़ा फैसला किया है, क्योंकि टाइम बाउंड न्याय तब होगा जब फॉरेंसिक टीम भी मजबूत होगी। केंद्र सरकार ने 9 राज्यों में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस बनाने का फैसला किया है। 6 सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी का निर्माण भी किया जाएगा। सवाल यह है कि 164 साल बाद भारत को नए कानून लागू करने की जरूरत क्यों महसूस हुई और उसका फायदा क्या होगा। आप देख रहे हैं बदलता कानून हटाए जाने से औपनिवेशिक मानसिकता से निजात मिलेगी, गुलामी की प्रतीकों से मुक्ति मिलेगी, दंड के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित होगा। सबको न्याय, समानता और निष्पक्षता देना नए कानूनों का सबसे बड़ा मकसद है। ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आए। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब
पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस में कुछ ऐतिहासिक बदलावों को भी समझिए। अब तक एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने तक जाना पड़ता था, लेकिन अब ईएफआईआर और जीरो एफआईआर का अधिकार मिल गया है। पहले एफआईआर की कॉपी मिलने में देर की जाती थी, लेकिन अब मुफ्त में बिना किसी देर के एफआईआर की कॉपी मिलेगी। 90 दिन के भीतर पीड़ित को एक्शन के बारे में अपडेट देना होगा। 24 घंटे के अंदर पीड़िता का मेडिकल करना होगा। 7 दिन के भीतर डॉक्टर को मेडिकल रिपोर्ट भेजनी होगी। 2 महीने में महिलाओं बच्चों से रिलेटेड क्राइम की जांच को खत्म करना होगा। नए कानून में डिजिटल एविडेंस को प्राथमिकता दी गई है। जीरो एफआईआर, ई एफआईआर, ई नोटिस, ई समन, ई रिकॉर्ड, ई बयान, ई अपीयरेंस, तलाशी की वीडियोग्राफी, सर्वर लॉग, लोकेशन एविडेंस, वॉइस मैसेज, जब्ती की वीडियोग्राफी, ये वो डिजिटल एविडेंस हैं जो अब ज्यादा प्रभावी हो गए हैं। ये तीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे।